माध्यम लेकर के कुछ बखान और किया, इशारे कुछ और किए। जैसे विद्वान लोग, ऋषि लोग इशारे करते हैं ना, पंडित जी ने भी उस प्रकार से इशारे किए, मनोरंजन नहीं किया। पंडित जी ने जो है ना बड़े विलक्षण ढंग से कविताएं करी हैं और उनमें विद्वानता भरी हुई है। उठो उठो ए सखी तम लागो हरि के भजन में, यह पंडित जी ने टेक बनाई। सखी उन बंदिया ने मौज बतेरी और जिन बंदिया ने माला फेरी, दोनों बख्ता शाम सुबेरी और एक बार दिन में। उठो उठो ए सखी लागो हरि के भजन में। सखी भक्ति का बाग निराला और होश है उन बंदिया का मुंह काला, जिनके रहे हाथ के माला और कपट भरया रहे मन में। पंडित जी ने यानी गाना तो गाया, माध्यम तो गाने का लिया, लेकिन गाना नहीं उपदेश किया जी। पहली लाइन में कली में बताया कि भाई भक्ति जो करते हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, वो 3 बार संध्या करते हैं। और खास करके विद्वानों का, ब्राह्मणों का काम है कि 3 समय संध्या करें जी। बड़ी मार्मिक बात, यानी शास्त्र का विचार प्रकट किया। और फिर दूसरी कली में ये भी बताया, इशारा किया कि भाई देख, मिथ्या खाम खामाड़ा तो हाथ में रख है और मन में जो है ना विषय वासना लिकड़े नहीं मन के, द्वेष बढ़िया रहे, कपट भरिया रहे, क्रोध भरिया रहे, तो उससे फायदा नहीं होगा, उससे व्यर्थ जाओगे और आखिरी में जो है ना यम की मार पड़ेगी। और फिर तीसरी कली में फिर पंडित जी बताते हैं, भक्ति से चीज इसी सखी जैसे तारे के बीच शशि, और वो शपथ ऋषि रहे चमक गगन में। उठो उठो ए सखी लागो हरि के भजन में। फिर चौथी कली में बताता है पंडित जी बड़े ढंग से, विलक्षण ढंग से, सखी तू तो डूब गई पट गुण के और एक दिन फिर रोवेगी सिर धुन के, और लक्ष्मी चंद साज की सुन के उठे लहर सी बदन में। उठो उठो ए सखी जागो हरि के भजन में। यानी साज का मतलब कहने का ये नहीं था कि बस साज गाने बजाने सुन के लहर उठे थी। साज है इस कर्म के करने का, ईश्वर प्राप्ति करने का जो साज है, सोच है, जो साधना है, जो मन की वृत्तियां हैं उनको रोकना है, इंद्रियों को रोकना है, क्रोध मोह लोभ का त्याग करना है, उस साज का पंडित जी ने आश्वासन दिया कि जब परमात्मा की तरफ मन चलता है ना, परमात्मा की जब लोर सी उठे, बड़े विलक्षण ढंग से पंडित जी ने बताया। तो इस प्रकार से पंडित जी ने जो है ना मीराबाई में बताया। पंडित जी ने बता रखा है इन देवताओं के बारे में, बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है। पद्मावत में बता रखा है, त्रिगुण नगरी 5 तत्व की गार्या 7 रंग की, और 9 दरवाजे माँ 10 पैरे पे देखे भोग गए हवा उमंग की। तो ये 10 देवता हैं और हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, मुंह में 2 हैं और एक से। इस प्रकार से पंडित जी जो है ना पूर्णमल में जो मौसी से मिलने जा है, और मात लेकड़े 12 साल का हो जाता है। और ये अक्षत्रिया में खासियत होती है कि वो 12 साल का जवान हो जाता है। हमारा और किसी का बच्चा 12 साल का जवान नहीं होता, अक्षत्रिय की, क्योंकि आयु थोड़ी होती है उसकी, ज्यादा लंबी आयु नहीं होती। अगर ज्यादा आयु जब बनेगी उसकी, जब राज में छोड़ करके तप करने जंगल में चला जाएगा। संतान होने के बाद उनको युवराज बना करके, राज सौंप करके जंगल में चलेगा जी। तो आड़ पंडित जी उसके बारे में बताऊं, जो पूर्णमल अपनी मौसी से मिलन गया 12 साल में भौरे माते लेकर के ने, और वह भी चाह थी कि मैं पूर्णमल के दर्शन करूं, क्योंकि उसका भी आदेश था जी राजा से कि मैं अपने बेटे को पहले मैं देखूंगी। लेकिन जब उसको देखा, उसका रूप देखा, तो वह उस पर आसक्त होगी। तो वहां पर फिर पूर्णमल उसकी हालात देख करके, उसकी ब्योंत छौंत देख करके और उसकी बोलचाल न समझ करके और पूर्णमल इशारा करता है। और पंडित जी बड़े ढंग से जो है इसका वर्णन करते हैं। माँ मौसी ने बेटा बेटी
देखे जगह दास की हो से और तुम बेईमाने ने इश्क बताओ मैं बेल नाश की हो मां नाश होने का काम सही हो समार होने का तो सही को नहीं। 9 दरवाजे चौगर दे के मारे हैं से आधारे तनक है और 10 इंद्री 5 विषय मारे हैं से आश्रय मन के। इस दुनिया के दृष्ट पदार्थ दूर करो गिन गिन के और काम क्रोध तज रहना चाहिए माँ शरण हरि के भजन के। जी जीव ने ब्रह्म का ज्ञान होने ते माँ ठीक आस की होश है और तुम बेईमानी ने इश्क बताओ या बेल नाश की होश। तो पूर्णमल ने पंडित जी ने पूर्णमल का माध्यम लेकर के और यो हमारे लिए जो है ना एक ऐसा उपदेश कर रखा है क्योंकि हमारी डोली तोड़ दें हम जी ना माँ की रखते ना बाण की रखते ना भाई। भगवान राम ने पूछा जो सुग्रीव के यहाँ गए सुग्रीव ने सीता के आभूषण दिखाए तो लक्ष्मण से बोले राम कि भाई लक्ष्मण देखिए ये सीता जी के हैं। तो लक्ष्मण नाट गया ने बोले भाई जी पैरों के होते ना तो मैं अवश्य बता देता लेकिन मन ने तो मुंह की तरफ और ऊपर की तरफ कदे पैरों से ऊपर देखा ही नहीं कदे माता की तरफ। देवर भाभी का नाता तो है ये क्योंकि माँ होती है बड़े भाई की वो आड़ पंडित जी वो इशारा करते हैं। फिर दूसरी कली में पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से बताते हैं भाई अगर ऐसा कर ले प्रश्न है कि भाई अगर चलो मान लिया तेरी बात ये मान लिया मैंने फिर क्या होगा भाई फिर क्या करे। तो फिर बताते हैं क्या करे। ईश्वर भक्ति गुरु का सत्संग ज्ञान की माला गल में और अतिथि सेवा साध की संगत दखे दया राखनी दिल में। तत्व ज्ञान से दिल के दाग धो ज्ञान गंग के जल में और लगा समाधि तुरिया पद की आज्ञा सुधे पल में। फिर खेच को पाड़ी 10 में द्वार जड़े रोक सांस की होश है और तू बेईमाने ने इश्क बताओ बेल नाश की होश है। रामायण में तो भगवान राम ने जब भविष्य के तिलक किया लक्ष्मण ने तिलक किया और जब सीता लेकर आए जब अयोध्या की तरफ चले तो भविष्य को आशीर्वाद दिया कि हे भविष्य तू मेरा स्मरण करता रहिए और एक कल्प तक राज करी श्रीलंका में यानी एक बेर माँ का दिन बीते इतने तक तू राज करे और फिर मेरे धाम में आ जाइए। कितनी लंबी आयु दी 88,000 दूर रहे। जी 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 है? और दूसरा प्रकार ये बताया कि 88,000 जो समाधि लगा लेते थे महात्मा लोग पहले हमने देखा ही हमारे गांव में एक नारायण नाथ बाबा थे जी उन्होंने जो है ना समाधि ले ली जिमते ने और न्यों कह दिया था भाई तीसरे दिन 11 बजे मेरे को निकालियो। उससे पहले छेड़ियो मत अगर छेड़ोगे तो या तो मैं नहीं रहूंगा या अगला नहीं रहेगा कोई छेड़नी। पुलिस भी आ गई थी भाई इसको लिकाड़ो उसी वक्त लेकिन गांव अड़ गया आगे नहीं लिकाड़न दिया। 11 बजे तीसरे दिन लिकाड़ा उस वक्त हम हाजिर थे हमारी ड्यूटी थी वहाँ उसका हमने शिव रूप देखा बाबा का शिव रूप जब उसमें से लिकाड़ा जमीन में से नीचे जी तो जो समाधि लगा लेता है ना प्राणों को वहीं रोक देता है और आयु भी रुक जाती है और शरीर की अवस्था भी रुक जाती है जी ना बूढ़ा होता ना जवान जिसा है उसा ही रहता है। जी 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 और वो जितना लंबा समाधि खींचेगा ना वो 1000 वर्ष की लगाव है 2000 वर्ष की लगाव है कितनी लगाव है। तो इस प्रकार से समाधि से आयु घटती नहीं। जी जी कहने का तात्पर्य। और पंडित जी ने भी गा रखा है 2-3 जगह मार्कंडेय ऋषि के बारे में ही बता रखा है जी। ऋषभदेव के 81 पुत्र शास्त्री वेदांती लोग 9 पुत्र 9 खंड के राजा भरत ने गद्दी का भोग 9 पुत्रों ने त्याग करके दुनिया में फैलाया योग। मारकंड के मारकंडे ऋषियों के वर्ष से जाए पिताजी की मुक्ति करने 12 वर्ष खातिर आए फिर 6 मनु मंत्र का तप करके 14 मनु मंत्र है जी। इस सृष्टि में 6 मनु मंत्र बीते 7वां चल रहा है 6 मनु मंत्र का तप करके कल्प भर की आयु पाए। तो एक ब्रह्मा के दिन की आयु पाए यानी 14 मनु मंत्र बिता दिए जी। इतनी लंबी आयु पाए। हमने तो 88,000 वर्ष तप करना बताया था
फिर तीसरी कली में बताते हैं पंडित जी, माँ बेटा और पति पिता माँ जितने नेक व्यवहारी, श्री रामचंद्र मर्याद बांध के बरते दुनिया सारी। चार वर्ण मनु न वरने करके ऊंच नीच की बारी, और जय मनु मर्याद नहीं बांधते तो माँ कौन पुरुष कौन नारी। चेतन जीव ने ज्ञान के द्वारा देखिए सनद पास की होश है, पास हो जाए भाई, सनद मिल जाती है, सनद पास की होश है। और तुम बेईमाने ने इश्क बताओ माया बेल नाश की होश। फिर चौथी कलीम पंडित जी ने धर पहुंचा दिया, ओम भूर भवर सवर महर लोक तक दिन गिण न्यारे न्यारे, माँ ब्रह्मा विष्णु शिवजी तक भी देखिए कल्प भूल जा सारे गिनती। और जन तप सतलोक में जहाँ जीव ब्रह्म के प्यारे, कहे लक्ष्मी चंच से ज्ञान का दीपक, जड़े मार रवि शशि ना तारे। वहां ना सूरज है ना चांद है ना तारे हैं जी, वहां केवल शून्य है, केवल प्रकाश है। और जीव ब्रह्म की जो करे एकता, फिर मोक्ष खास की होश है जी। माँ बेईमाने ने इश्क बताओ या बेलनाश की होश है। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बताया। पंडित जी की बातें भाई बड़ी विलक्षण है जी जी। और भाई देखो वो सारी बात है भाई, महारत ऐसी दस्ती है। मन ने तो ये देखा है कि भाई शास्त्र पढ़ते हैं ना, उनके कई पेज पढ़ लेंगे ना, जब उसका खुलासा होगा, और पंडित जी की जो है ना एक कली में खुलासा हो जाएगा। हाँ जी, पंडित जी की बड़ी विलक्षण शास्त्रार्थ बारने में कोई बात नहीं जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी का वर्णन था।